हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10th साइंस चैप्टर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं लाइट हमारी लाइफ में हम देखते हैं जो भी रोशनी हम यूज़ करते हैं हमारी आर्टिफिशियल होती है, नेचुरल होती है। सन जैसे नेचुरल है तो आर्टिफिशियल हमारी कोई भी बल्ब है, लैंप है, बैटरी है, टॉर्च है, वो सारी हमारी क्या है, आर्टिफिशियल लाइट। उनसे हम लाइट प्रोड्यूस करते हैं। लाइट क्या काम आती है, कोई भी चीज़ हमें देखनी हो तो वो लाइट से ही हमारे देख सकते हैं। ये कुछ फिनोमिना है। अब लाइट को हमें समझने के लिए लाइट से बहुत सारे फिनोमिना और होते हैं, जैसे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, स्कैटरिंग, इंटरफेरेंस। वो हायर क्लासेस में हम आगे पढ़ेंगे ही। ठीक है, तो ये लाइट के ही सारे फिनोमिना हैं। रिफ्लेक्शन का होना, इंटरफेरेंस का होना, स्कैटरिंग का होना, ये जो डिस्पर्जन होता है, प्रिज्म से जब लाइट पास करती है, रेनबो का होता है, ये सारे लाइट के ही फिनोमिना हैं। इनको समझना हमें ज़रूरी है। तो इनको समझने के लिए हमें पहले लाइट को समझना पड़ेगा। तो लाइट क्या है, रोशनी है, कोई भी रोशनी हमारी आ रही है। तो यहाँ पर हमारे लिए समझना है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को ही हम समझें। ठीक है, इन दोनों में माइनर से डिफरेंस है, तो इसको थोड़ा ध्यान से आपने समझना है। कई बार स्टूडेंट गलती कर देती है, रिफ्लेक्शन की जगह रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन की जगह रिफ्लेक्शन लिख देती है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। तो लाइट के सारे फिनोमिना हमारे रिफ्लेक्शन का होना, ठीक है, रिफ्रैक्शन, ये सारे फिनोमिना क्या है लाइट के। स्कैटरिंग, डिस्पर्जन, ये सारे लाइट के फिनोमिना हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें समझना है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। पहले हम समझते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो अब कोई भी फिनोमिना समझने के लिए हमें कुछ मान के चलना पड़ेगा। तो हम क्या मानते हैं कि जो लाइट है वो रे की फॉर्म में आती है। किस फॉर्म में आती है, रे की फॉर्म में। ठीक है, रे की फॉर्म में। तो यहाँ पर कुछ फिनोमिना हम रे को मान के समझेंगे, लेकिन धीरे धीरे हमने क्या देखा, चीज़ें बदलती गई, नए नए फिनोमिना आते गए, नए नए साइंटिस्ट आते गए, उन्होंने नई थ्योरीज दी और नई बातें हमें पता चली। ठीक है, तो कुछ हम रे के द्वारा समझेंगे, कुछ वेव के द्वारा, और फिर बाद में हमने क्या देखा कि लाइट जो है पार्टिकल भी होती है। वो हायर स्टडीज है। बेसिक इंट्रोडक्शन में इसको दे देता हूँ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रे ऑप्टिक्स, जिसका हम मानते हैं। ठीक है, फिर एक साइंटिस्ट आया ह्यूजन, उसने हमें बताया कि जो लाइट है वो वेव की फॉर्म में चलती है। वेव समझती हैं, इस तरह वेव की फॉर्म में चलती है। तो उसने वेव ऑप्टिक्स के बारे में बताया, जिसके द्वारा हमने इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ये सब फिनोमिना हमने समझे। उसके बाद हमने क्या देखा कि जो लाइट है वो अलग अलग नेचर भी दिखा रही है। जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है कि हम कोई भी मैटर की रे ले लेते हैं और उसके ऊपर लाइट जब स्ट्राइक करते हैं तो क्या होता है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। ठीक है, निकलते हैं इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है और पार्टिकल को धकेलने के लिए पार्टिकल भी चाहिए, यानी कि कोई ना कोई पार्टिकल ही इससे स्ट्राइक हुआ है जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है। ठीक है, तो यानी कि लाइट जो है हमारी पार्टिकल नेचर भी फॉलो करती है, जिसको हम क्वांटम थ्योरी में पढ़ते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, ये बात की बात है। हमें सिर्फ क्या पढ़ना है, रे ऑप्टिक्स पढ़ना है। ये हमारा काम है, रे ऑप्टिक्स। ठीक है, रे ऑप्टिक्स 12th क्लास में होगी, पार्टिकल नेचर फिर आगे हायर क्लासेस में आएगा। तो हम शुरू करते हैं रे ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ना। तो सबसे पहले है रिफ्लेक्शन। हम यहाँ पर जितने भी फिनोमिना पढ़ेंगे वो लाइट को रे मान के पढ़ेंगे। रे एक लाइन में लाइट चलती है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, द फिनोमिना ऑफ light in which
रे ऑफ लाइट bounce back in the same medium, जिसमें क्या होगा, लाइट किसी भी पार्टिकल से टकराएगी तो बैंड बैक हो जाएगी उसी सेम मीडियम में आफ्टर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के बाद वापस उसी मीडियम में आएगी, सेम मीडियम। ये हमारा मेन पॉइंट है। इसमें क्या होगा, सेम मीडियम में लाइट आएगी, लाइट वापस उसी मीडियम में आ जाएगी। तो ये हमारा रिफ्लेक्शन है। अब रिफ्लेक्शन को समझने के लिए हमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन समझने पड़ेंगे। क्या पढ़ने पड़ेंगे? लॉज ऑफ, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें कई बार थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ जाता है कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। ठीक है, वैसे ये हमारे काम तो आएगा समझने के लिए कोई चीज। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? हमारे पास दो लॉज हैं। पहला, इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, दैट इज एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। इंसिडेंट एंगल बराबर होगा किसके? रिफ्लेक्टेड एंगल के। अभी इंसिडेंट एंगल क्या है, रिफ्लेक्टेड एंगल क्या है, इसको जानते हैं। ये हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, लेट करते हैं कि मिरर ही है, ठीक है। यहाँ से हमने इस पर रे डाली, ये रे आई इस तरह से, रे का साइन दिखा दिया, इधर से आ रही है, इस पॉइंट पे टकराई, इस पॉइंट पे टकराई, तो इस पॉइंट पे क्या बनेगा हमारा? एक नॉर्मल बनेगा। इसको हमने नॉर्मल बनाया। नॉर्मल क्या समझते हैं? जैसे मैथ में हमारे पास परपेंडिकुलर होता है, वैसे ही उसी चीज को हम साइंस में नॉर्मल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉर्मल बोलते हैं। यानी कि परपेंडिकुलर डालना है इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे हमने क्या किया? एक परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है, जिसको हम नॉर्मल बोलते हैं। तो लाइट जो है रिफ्लेक्ट होगी। तो इंसिडेंट एंगल क्या है? ये नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच बना एंगल, ये एंगल है। ये क्या है हमारा? एंगल आई। ये एंगल आई हो, ठीक है, ये एंगल आई होगा। तो यहाँ से टकराने के बाद एक फिनोमेना है जिससे लाइट जो है उसी मीडियम में, इस मीडियम में आएगी, इसी मीडियम में वापस मुड़ जाएगी। तो लॉ क्या कहता है कि जो रे मुड़ेगी वो उसी इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल, ये हमारा रिफ्लेक्टेड एंगल है, ठीक है। तो रिफ्लेक्टेड एंगल और इंसिडेंट एंगल दोनों बराबर होंगे, कि जो मुड़ा हुआ एंगल है वो भी बराबर है, उतने ही एंगल से जो है रे मुड़ेगी। और इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल किसके बीच में बनता है? ये हमारी इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, मुड़ी हुई रे है, ठीक है। ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच बना एंगल इंसिडेंट एंगल हुआ, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच बना एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल हुआ। समझ आ रहा है? इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच बना एंगल इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच बना एंगल, ठीक है, ये हमारा होगा रिफ्लेक्टेड एंगल। दूसरा लॉ क्या है? दैट इज इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन सेम प्लेन। ये सारे के सारे एक ही प्लेन में लाई करेंगे। ये हमारा इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये नॉर्मल है। ये सारे के सारे एक ही प्लेन में। प्लेन से मतलब क्या? ये बोर्ड हमारा प्लेन है, यानी कि जो रे इसके ऊपर से आई है वो इसके ऊपर से ही चली जाए। अगर हम फर्श को हम प्लेन मान रहे हैं, तो अगर रे फर्श के ऊपर से आई है तो टकराने के बाद फर्श के ऊपर से ही चली जाएगी, ठीक है। ये हमारे दोनों लॉ, ये आपने राइट कर लेने और लर्न कर, ठीक है। उसके बाद हम चलिए आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ मिरर। कितने तरह के मिरर होते हैं
सबसे पहला हमारा प्लेन मिरर। प्लेन सिंपल जो हम घरों में यूज करते हैं, घरों में जो शीशे लगे होते हैं वो प्लेन मिरर होते हैं, ठीक है। ये हमारा प्लेन मिरर होगा। चलिए ये जो साइन मैंने बनाई है ये हमें शो कर रहे हैं पेंटेड एरिया। ये कौन सा है? पेंटेड एरिया। कि जो हमारा मिरर होता है एक साइड से पेंटेड होता है ना, एक साइड कलर होता है, तो ये कलर वाली एरिया जिसको हमने बनाया हुआ। और ये हमारा क्या है? जिस शीशे से हम, जिस तरफ से हम देखते हैं, अपने फेस को देखते हैं, ये वो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलते हैं इसको, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। उसके बाद है कनकेव मिरर। दूसरा हमारा कनकेव मिरर। ये कनकेव मिरर की पहचान है। पहला है कि ये इसका पेंटेड एरिया है और ये रिफ्लेक्टेड सरफेस, रिफ्लेक्टेड एरिया है। अच्छा, तीसरा हमारा कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर ये इसकी पहचान है, इस तरह से मुड़ा होगा। अब इसको याद कैसे रखेंगे? मुझे बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, बच्चे भूल जाते हैं कि ऐसे मुड़ा हुआ कनकेव है या ऐसे मुड़ा हुआ कनकेव है, या ऐसे मुड़ा हुआ कन्वेक्स है या ऐसे कन्वेक्स है। तो इसको याद कैसे रखेंगे? ये देखो इसमें क्या लिखा हुआ है? कनकेव। केव मतलब गुफा। क्या है? गुफा है। तो गुफा, ये देखो ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ये इधर आएगी, इधर से हम रिफ्लेक्शन चेक करेंगे तो ये क्या बनाएगी? गुफा। इस तरह से मुड़ा हुआ ना, तो ये क्या नजर आ रही है? गुफा नजर आ रही है। क्योंकि ऐसे मुड़ा हुआ क्या होगा? कनकेव होगा। इस तरह से हमने इसका लिंक बनाना है। दोबारा से देखो, कनकेव, केव यानी कि गुफा, ऐसे मुड़ा हुआ एक गुफा बनाएंगे। गुफा बनाई हुई है, यहाँ से रहेगा। तो उससे दूसरे वाला कौन सा हो गया? कन्वेक्स हो गया, ठीक है। ये हमारे टाइप्स ऑफ मिरर। अब कनकेव और कन्वेक्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे। मिरर, प्लेन मिरर की ज़्यादा हमारे पास ज़रूरत नहीं है, तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, कुछ खासियत है जो फॉलो करता है, ठीक है। वो क्या खासियत है वो पढ़ लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर कुछ खास तरह की इमेज बनाता है। अच्छा, इसकी ये प्रॉपर्टीज होती है, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, ठीक है, कि प्लेन मिरर की कोई प्रॉपर्टी था, ये इस पर इनमें से किसी प्रॉपर्टी में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जो इमेज ऐसी बनी हुई है तो हम ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ तो उसकी इमेज कैसी नजर आएगी। इस तरह से किसी भी प्रॉपर्टीज पे हमारा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो क्या प्रॉपर्टीज हैं? इट इज़ ऑलवेज, जो इमेज की बात कर रहे हैं, इट इज़ ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। इमेज कैसी होगी? वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी। वर्चुअल समझ रहे हो, यानी कि मिरर के पीछे यहाँ पर। जैसे हमारा ये अगर ऑब्जेक्ट तो इधर ही रखेंगे फिक्स है, तो कहाँ बनेगी इमेज? पीछे, मिरर के पीछे बनेगी, ठीक है। वर्चुअल और इरेक्ट सीधी होगी, सीधी होगी ना, जिनकी कुछ ऐसी इमेज बनेगी, ठीक है। तो ये इस तरह की ऑब्जेक्ट है, तो पीछे हमारी वर्चुअल और इरेक्ट इमेज। उसके बाद है साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा, दोनों का साइज बराबर होगा। अक्सर आप अपना फेस देखते हैं, जितनी हाइट हमें नजर आती है उतनी हाइट पे मिरर में दिखता है। शीशे में हम देखते हैं तो हाइट हमारी बढ़ तो जाती नहीं, और सेम साइज का होगा। इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज दोनों बराबर होंगे, इक्वल, ठीक है। उसके बाद है डिस्टेंस ऑफ इमेज इज सेम एज, अच्छा बराबर दूरी पे होंगी, ये और ये साइज दोनों बराबर है, ए बी और ये ए डैश बी डैश। अच्छा, डिस्टेंस भी दोनों की बराबर होगी। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस u, इसकी डिस्टेंस v, यानी कि u इज इक्वल टू v। साइन अलग है, u हमारा नेगेटिव होगा, v पॉजिटिव होगा, क्योंकि राइट साइड में बना है। तो डिस्टेंस ऑफ इमेज इज सेम एंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, दोनों की दूरी बराबर होगी। ये और ये डिस्टेंस दोनों बराबर होंगे। उसके बाद है इमेज इज लिटरली इन्वर्टेड। ये पॉइंट हमें समझना है। लिटरली इन्वर्टेड का क्या मतलब है? अक्सर आपने मिरर में अपना फेस देखा हो तो हमें क्या नजर आता है? जो हमारी लेफ्ट साइड है वो मिरर में राइट नजर आती है। मिरर में क्या नजर आती है? राइट। आप खुद भी देख सकते हैं, जब हम मिरर के सामने खड़े होकर हमारा लेफ्ट हैंड उठाते हैं तो हमें मिरर में ऐसा नजर आता है कि हम राइट हैंड उठा रहे हैं। जब हम राइट हैंड उठाते हैं तो हमें ऐसा नजर आ रहा है कि लेफ्ट हैंड उठा रहा है। तो ये एक डिफरेंस रहता है, ठीक है। और ये डिफरेंस
ये क्या है हमारा लेटरली इन्वर्टेड, यानी कि फेस हमें बदला हुआ नजर आता है, इन्वर्टेड नजर आता है। लेटरली इन्वर्टेड लाइन से इन्वर्टेड होता है। जैसे ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ये ऐसे बना हुआ है, तो ये लेटरली इन्वर्टेड नजर आएगा। मिरर की साइड हमें ऐसा नजर आएगा, ठीक है, इस तरह से एक इन्वर्टेड इमेज बनाता है। ये इसकी 4 पॉइंट्स है। कौन कौन से थे? इमेज जो है वर्चुअल और इरेक्ट होगी, इक्वल साइज की होगी, इक्वल डिस्टेंस पे होगी और लेटरली इन्वर्टेड होगी, ठीक है। ये हमारे पॉइंट्स थे। इसके बाद चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर की इमेज